बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई नाराज हो जाए तो मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो नाराज है या बेजार। बंदे की बेहतरी खुदा बंदे से ज्यादा बेहतर जानता है। इस्लाह की 100 अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को बेहतरीन बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। लोग हसद इंसान से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में मौजूद सुकून और खुशियों और उसको मैसर नेमतों से करते हैं। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। दूसरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुची खुशी भी नहीं छोड़ेंगे। दुख भी जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ खुशी होगी गम भी होंगे। बेहतर यही है कि अल्लाह की याद में मगन हो जाए ताकि दिल को सुकून मिल सके। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, मोहब्बत बांटने वालों को मिला करती है। अगर अल्लाह के बाद किसी से डरना है तो सब्र करने वालों से डरो, क्योंकि वो जिस चीज पर सब्र कर ले उसकी अहमियत ही खत्म कर देता है। ये मत देखो तुम्हारे साथ कोई मुखलिस है या नहीं, बस अपने आप को हर रिश्ते के साथ मुखलिस और ईमानदार रखो। अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफिकत या धोखा करेगा तो वो उसका सिला रब से पा लेगा और आपको आपकी मुखलिसी और सच्चाई का अज्र भी रब जरूर अता करेगा। तुम्हारे राज जानने वाला शख्स जिस तरह और जब चाहे तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। नोटों की गड्डी में खून से ज्यादा ताकत होती है जो रिश्तों और जमीर को कुरेद कुरेद कर खा जाती है। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रखकर फलाह पाना भी नामुमकिन है। इंसान का जब्त कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही वो अपनी तकलीफों को अपने अंदर समोए रखे हुए हो, इंसान तो बलाखिर इंसान ही है। आखिर जब्त टूट जाता है, अपनी आंखों में कैद समंदर को बहा देता है, खुद को मुकम्मल खाली करके एक आह भरता है और दोबारा अपनी आंखों में समंदर भरने लग जाता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाले मुनाफिक ना हो। कुछ रिश्ते एक ही चीज मांगते हैं और वो है वक्त। अपनी बेटियों से प्यार से बात किया करें, अपने बेटों के साथ खेला करें। आपको उनका बेहतरीन दोस्त बनना है। ये मुआशरा बहुत बुरे दोस्त पेश करता है। इससे पहले कि वो ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें, उन्हें माँ बाप की शक्ल में बेहतरीन दोस्त मिल जाना चाहिए। हमेशा मीठे अल्फाज बोलें ताकि अगर कभी जिंदगी में आपको वो अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। उन ख्वाहिशों को आग लगा दो जिनमें रब के सिवा किसी और के सामने भी झुकना पड़े। माँ बाप पर खर्च करने से दौलत कम नहीं होती बल्कि ज्यादा ही होती है। हम उस दौरे जहालत में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। लोगों की अक्सरियत को मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता अपनाओ, चाहे उस रास्ते पर आपको अकेले ही क्यों न चलना पड़े। फकत ख्यालों की हद तक बहुत खूबसूरत है जिंदगी। कमाने की सबसे बेहतरीन चीज इज्जत है और खर्च करने की सबसे बेहतरीन चीज इल्म है। ओहदों पर फाइज होते हुए इंसानियत दिखाइए। रिटायरमेंट की बात तो सभी सूफी, हाजी और फकीर बन जाते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। सूरह यूसुफ सिखाती है कि अल्लाह की रजा पर राजी रहो तो कैद खत्म हो जाती है, साजिशें नाकाम हो जाती हैं, गुलामी हुकूमत में बदल जाती है, कहत खत्म हो जाते हैं, बीमार शफायाब हो जाते हैं, बिछड़े मिल जाते हैं, दुश्मन सरनुगू हो जाते हैं और हर मुहाज पर कामयाबी नसीब होती है। खास होते हैं वो दोस्त जो आवाज सुनकर हमारी खुशी और गम को जान लेते हैं। पत्थरों के तो मिजाज नहीं होते तो लोग क्यों पत्थर मिजाज होते हैं। औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है ना गरीबी से, वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्म आए। हैरत होती है मुझे उन लोगों पर जो किसी का दुख सुनकर ये कहते हैं तुमने वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं किया जो हमने किया था। क्या दर्द का भी कोई मुआवजा होता है? क्या दर्द का भी कोई पैमाना होता है? हर किसी के लिए उसका दुख शदीद होता है। किसी के दर्द को मजीद दर्दनाक बनाने वाले हम कौन होते हैं ये कह करके तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं। क्या दर्द का भी कोई कंपटीशन होता है? अगर ताल्लुक में अदाकारी नहीं बल्कि वफादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं
और न उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। जब वो इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं। वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? तब जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की ज़रूरत नहीं। इज्जतदार होना मशहूर और दौलतमंद होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान की पहचान उसके अल्फाज, उसके आमाल और उसके अखलाक से होती है। आपकी पहचान आप ही के हाथ में है, जैसी चाहे बना ले। हमारे अंदर का जो मख्फी खजाना है वो भी हिम्मत, जुर्रत और कुर्बानी का तकाजा करता है कि हम अपने अंदर की खूबियां बाहर लाने के लिए जद्दोजहद करें। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर तंदुरुस्त होना मोहब्बत से ज्यादा अहम है। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। लोगों की नाराजगी के सबब हक गोई का फरीजा छोड़ देना अहले हक का शेवा नहीं। लोग बड़े जालिम होते हैं, अपनी आदत डालकर ऐसे बदलते हैं जैसे जानते तक नहीं। फिर चाहे आप जिए या मरें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस ताल्लुक को कायम रखने के लिए हमेशा आपको ही पहल करनी पड़े, उसे खुदा हाफिज कह देना बेहतर होता है। आप बहुत कीमती हैं, खुद को बेकदरे लोगों के पैरों में ना गिराएं। जरूरी नहीं है कि आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कहीं ना कहीं किसी बहुत खास के लिए खुद को बदलना पड़ता है। कुछ रिश्ते अना और मैं से नहीं, आप और हमसे निभाए जाते हैं। फिर चाहे उसूल हो या जिद, कुछ मायने नहीं रखता।